प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो तो ट्रस्ट मी ऑन दिस, हॉस्पिटल बैग में भी आप इंक्लूड कर सकते हो। मैं तो ये सारी चीज़ हॉस्पिटल बैग में भी इंक्लूड करने वाली हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल योर पेरेंटिंग गाइड। आज आपके साथ मैं कुछ ऐसे एसेंशियल आइटम शेयर करने वाली हूँ जो मेरी प्रेगनेंसी जर्नी में मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प की है। इसके बिना तो मैं सोच ही नहीं सकती थी कि मैं अपना प्रेगनेंसी जर्नी जो है इतना स्मूथली पार कर सकूँ। बेसिक से कुछ आइटम्स है, बहुत सारी चीज़ तो आपके घर में पहले से अवेलेबल होगा ही, या फिर आप इंतजार में अगर आपके पास नहीं है, आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो तो ट्रस्ट मी ऑन दिस, ये सारे ऐसे आइटम्स हैं जो आपकी लाइफ को बहुत ज़्यादा इजी कर सकता है। बहुत ही बेसिक से आइटम्स है, बट इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसका होगा आपकी प्रेगनेंसी जर्नी में, ये आपने कभी पहले से सोचा भी नहीं होगा। तो चलिए शेयर करती हूँ कौन कौन से आइटम्स मैंने शेयर किया है। बट उससे पहले अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हो, एक फर्स्ट टाइम मॉम हो, फिर अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, सो दैट आपको इस तरह के छोटे छोटे जो वीडियोस है शॉर्ट्स के थ्रू या फिर वीडियोस के थ्रू आपके साथ जो भी मैं अपडेट शेयर करूँ वो सारे आपको मिले, और इससे कुछ ना कुछ आपको डेफिनेटली हेल्प होने वाला है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से आइटम्स मैंने आज आपके साथ यहाँ पे शेयर। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज दिस सिपर बॉटल। ये एक टम्बलर बॉटल है, बहुत जन इसको रिसेंटली परचेज कर रहे हैं क्योंकि ये अभी ट्रेंड में है। बट ये जो ट्रेंड है, ये मुझे लगता है कि रिसेंट ट्रेंड्स में से ये सबसे ज़्यादा यूज़फुल रहा है मेरे लाइफ में। मैंने जब प्रेगनेंसी मैंने कंसीव किया था, मैंने फर्स्ट मंथ में ही आई गेस मैंने इसको परचेस कर लिया था, क्योंकि मुझे पानी पीना उतना ज़्यादा पसंद नहीं है, और इस टाइम पे आपको पता है कि हाइड्रेशन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डिफरेंट जो जूसेस वगैरह होता है वो सारे तो मैं पी लेती थी, बट ये नॉर्मल जो वाटर होता है ये अच्छा नहीं लगता, स्पेशली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता था मुझे पानी का टेस्ट भी। तो इसलिए मैंने इसको परचेस किया था, एंड ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ आपको पूरे इस 9 मंथ्स के जर्नी में ही नहीं, बल्कि आपको ये हॉस्पिटल में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। जब आपको लेबर पेन होगा तो उस टाइम पे आप थोड़े थोड़े वाटर सिप करोगे, तो ऑब्वियसली आप बॉटल से या ग्लास से वाटर नहीं पी सकते हो। तो इन दैट केस इस तरह का एक सिपर बॉटल आपके पास होना ही चाहिए। साइजेस आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना। मेरे पास ये बॉटल है, और मैं इसमें जब से मैंने इसको परचेस किया है मेरी वाटर इंटेक काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। तो मज़ा भी आता है, अच्छा लगता है, काफ़ी ज़्यादा कूल भी है। तो इस तरह से ये स्टील मटेरियल का है, आप इस पे ज़रूर से इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये प्रेगनेंसी पिलो, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा है मेरे लिए। मुझे वो बहुत सारे जो प्रेगनेंसी पिलोज आते हैं जो जे शेप या फिर पता नहीं वाई शेप क्या क्या होता है, वो सारे मुझे बिल्कुल ही नहीं पसंद। बहुत ज़्यादा वो बल्की होता है, मुझे स्पेशली बहुत ज़्यादा क्लॉस्ट्रोफोबिक लगता है। मुझे लगता है कि जितना फ्रीली मैं सो पाऊँगी उतना अच्छे से मैं रेस्ट ले पाऊँगी। तो इधर उधर सिर्फ उस पर रेस्ट्रिक्टेड उतने से जगह पे मुझे बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता। एंड इनफैक्ट मैंने बहुत जगह पहले से रिसर्च भी किया है कि उससे बेटर ये है, क्योंकि ये सिर्फ आप अपने बेली को सपोर्ट करने के लिए ही आप इसको यूज़ करोगे। तो आपके पूरे बॉडी में वो जो ये वेलवेटी कपड़ा होता है बाहर का जो कवर है, तो इससे आपको गर्मी लग सकता है। तो इसलिए अगर वो वाला जिस पे आप सोओगे, वो कभी ना कभी आप उसको इधर उधर फेंक दोगे, एंड वंस योर डिलीवरी इज डन आप उसको क्या ही करोगे, आप उसको ऐसे ही वेस्ट चला जाएगा। ये एक ऐसा है, इसको आप मल्टी फंक्शनली उसमें ला सकते हो। लाइक अभी तो इसको आप एज अ बेली सपोर्ट आप इसको यूज़ कर रहे हो, या फिर बैक सपोर्ट के लिए आप यूज़ कर रहे हो। बाद में आप अपने बच्चे के लिए यहाँ पे टमी टाइम के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। सो इट्स अ वेरी गुड प्रोडक्ट, लाइफ चेंजिंग प्रोडक्ट है। आप इसको ज़रूर से परचेज करना, एंड आप इस पर एकदम ट्रस्ट करके इन्वेस्ट कर सकते हो। वो बड़े वाले पिलो लेके अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है तो आप मेरे साथ वो शेयर कर सकते हो। मुझे पर्सनली ये ज़्यादा पसंद आया, मैंने इसे ही परचेज किया है। सो नेक्स्ट है ये ऑपोजिट वाले थिंग्स, लाइक ये हॉट वाटर बैग है और ये आइस बैग है। तो ये आपके घर में होगा ही, और अगर नहीं है, आप अभी प्लानिंग फेज में हो या फिर आपने कंसीव कर लिया है, इनिशियल स्टेज में हो, तो डेफिनेटली इसको परचेस करना। बिकॉज आपको पता है कितने सारे इंजेक्शंस, वैक्सीन्स, बैक पेन, लेग क्रैम्प्स, ये सारे होने ही वाले हैं। ये सारे तो मतलब इट कम्स विथ प्रेगनेंसी। तो डेफिनेटली ये सारी चीज़ आप यूज़ कर सकते हो। इसको आप हल्का गुनगुना पानी आप यूज़ करके आप अपने बैग पे रख सकते हो। इट्स सेफ फॉर प्रेगनेंसी। बहुत ज़्यादा गर्म या फिर इलेक्ट्रिकल थिंग्स आपको यूज़ नहीं करना चाहिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो आप इस पे इन्वेस्ट कर सकते हो। तो बहुत सारे वैक्सीन्स में ऐसा भी होता है कि डॉक्टर आपको बोलते हैं कि आप उसमें हॉट वाटर बैग का सेक ले, तो इन दैट केस भी ये हेल्पफुल रहने वाला है। इसको हॉस्पिटल बैग में भी आप इंक्लूड कर सकते हो। मैं तो ये सारी चीज़ हॉस्पिटल बैग में भी इंक्लूड करने वाली हूँ, तो इज़ अ मस्ट बैग। नेक्स्ट है ये आइस वाला बैग। ये भी बहुत ज़्यादा, मैंने जितना ना ये हॉट वाटर बैग यूज़ किया उससे ज़्यादा मैंने ये आइस बैग यूज़ किया है।
ज़रूरी नहीं कि इसके अंदर आप आइस डाल के ही करो, इसके अंदर आप अगर नॉर्मल वाटर भी थोड़ा सा ठंडा पानी अगर आप इसमें डाल के आप इसको यूज़ करते हो तो भी बहुत सारी चीज़ों में ये आपको हेल्प करने वाला है। लाइक सेकंड ट्राइमेस्टर के एंड में या फिर थर्ड ट्राइमेस्टर में आपको इचिंग के इशू हो सकते हैं बिकॉज ऑफ हार्मोनल चेंजेस एंड ऑल। दैट केस आप कितना भी आप मेडिसिन खा लो, कितना भी आप उसमें लैक्टोकैलामाइन वगैरह यूज़ कर लो, नथिंग वर्क्स। मेरे लिए तो इट डिडंट वर्क। तो ये एक सेवियर प्रोडक्ट है। इस पर मैं ठंडा पानी तो यूज़ नहीं करती थी, क्योंकि मतलब आइस में यूज़ नहीं करती थी क्योंकि मुझे बहुत जल्द ठंड लग जाती है। तो इसलिए सिर्फ नॉर्मल वाटर को ही मैं यूज़ करके एंड देन सिर्फ इस तरह से अगर आप प्रेस कर करके भी रखो तो आपका इचिंग जो है वो बहुत ज़्यादा शुद्ध हो जाता है एंड मतलब थोड़ा काम डाउन हो जाएगा, आप आराम से सो सकते हो। अदरवाइज मैं बिल्कुल ही कुछ दिन ऐसा था कि मैं सो ही नहीं पा रही थी, तो मुझे लगा कि इसको यूज़ करते हैं, करके देखते हैं कि किस तरह से रिजल्ट देता है एंड इट इज़ वेरी वेरी इफेक्टिव। ये और भी बहुत सारी चीज़ों में हेल्प कर सकता है। लाइक इस तरह से अगर आपको क्लॉटिंग हो जाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, बहुत सारे ब्लड टेस्ट आपके होंगे, बहुत सारा वैक्सीन लगेगा, तो कभी कभार इस तरह से क्लॉटिंग हो जाता है, तो आपको सिर्फ इससे अगर आप सेक लेते हो इस तरह से तो भी ये कुछ टाइम बाद ये क्लॉट अपने आप चला जाएगा। तो ये अगेन डिपेंड करता है, इसके लिए तो मेनली मैंने इसको यूज़ नहीं किया है उतना, बट ईचिंग के लिए दिस इज़ वेरी वेरी इफेक्टिव। तो अगर आप अभी से प्लान कर रहे हो तो इट्स अ मस्ट बाई। और ये आप बाद में भी यूज़ कर सकते हो। आफ्टर डिलीवरी भी बहुत जन को बहुत सारे इचिंग इश्यूज रहते हैं, तो इन दैट केस ये भी आपको काम डाउन कर सकता है। नेक्स्ट, ये जो फ़ैन है ये काफ़ी ज़्यादा हैंडी है। बहुत सारे हॉस्पिटल्स में सिर्फ एसी लगा होता है, और मेरे जैसे जो है जिनको एसी से ज़्यादा अगर इस तरह से अगर फेस पे फ़ैन का हवा लगे तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। मतलब जब आपका डिलीवरी हो जाएगा उसके बाद जब आपको वॉक करने बोलेंगे, मेरी पहले भी सर्जरी हो चुकी है तो मुझे इसका एक्सपीरियंस है। जब मैं फर्स्ट टाइम आफ्टर सर्जरी में वॉक करती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा चक्कर आता है और मुझे लगता है कि फ़ैन हो। कई कई हॉस्पिटल में सिर्फ एसी होता है, इस तरह से फ़ैन नहीं होता है। तो ये आप ज़रूर हॉस्पिटल बैग में भी इंक्लूड कर सकते हो, सो दैट आपको भी अगर ये इशू है तो आप उसको मतलब एलिमिनेट कर सकते हो, ये प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हो। ये घर के लिए भी मैंने इसको यूज़ किया है। लाइक यहाँ पे जब बारिश हो रही थी या फिर जब कभी कभार ऐसा होता है कि मुझे बॉडी में उतना ज़्यादा गर्मी नहीं लगता था, बट फेस पे इस तरह से नेक पे बहुत ज़्यादा मुझे गर्मी लगता था, तो इन दैट केस ये सेवियर है। इसमें डिफरेंट मोड्स है, बहुत ही ज़्यादा मतलब बजट फ्रेंडली प्रोडक्ट भी है, तो आप इसको डेफिनेटली ऐड कर लेना अपने कार्ट में। नेक्स्ट है ये हेयर ड्रायर। ये भी बहुत ज़्यादा मेरे लिए काम में आया है। नॉट कि मैं इससे हेयर ड्राई करती थी, हेयर ड्राई तो मैं मोस्टली ऑब्वियसली जब बारिश का सीज़न है या फिर ठंड का टाइम है तो ये तो आपको ज़रूर रखना चाहिए, उस टाइम पे धूप इतना ज़्यादा नहीं होगा तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। बट मेरे लिए जो ये मोस्टली मैं इसको यूज़ करती हूँ, मैं इससे अपने हेयर को सुखाने से ज़्यादा मतलब हेयर ड्राई करने से ज़्यादा मैं इसको अपने बेड को गर्म करती थी, मैं इसको ब्लैंकेट को गर्म करती थी। बहुत ज़्यादा मुझे कोल्ड फीट का इश्यूज़ था तो कभी कभार इस तरह से पैर में भी इसको मैं हल्के से सिर्फ ब्लो कर लेती थी ये हॉट एयर, एंड देन उससे काफ़ी ज़्यादा कंफर्ट हो जाता है। सिमिलरली जब आपकी डिलीवरी हो जाएगी तो आपको बहुत ज़्यादा ठंड लग सकता है, इन दैट केस भी आप इसको हैंडी रख सकते हो अपने पास, आप इसको हॉस्पिटल बैग में भी इंक्लूड कर सकते हो, सो दैट अगर आपको बाय एनी चांस अगर डिस्कम्फर्ट फील हो तो आप इसको हल्के टाइम मतलब कुछ टाइम के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो। यही सारे प्रोडक्ट्स है, ये 6 प्रोडक्ट्स जो मैंने आपके साथ शेयर किया है, ये तो मेरे लिए लाइफ चेंजिंग रहा है ड्यूरिंग दिस 9 मंथ्स। बहुत ज़्यादा कंफर्टेबली मैंने ये अपनी जर्नी कंप्लीट की है, ऑलमोस्ट कंप्लीट की है, क्योंकि अभी सिर्फ और कुछ ही वीक्स बच गए हैं एंड अभी तक ये सारे ने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया है। तो अगर आप भी सोच रहे हो कि कौन कौन से ऐसे आइटम्स जो आपके पर्सनल यूज़ में आपको आएगा ही, तो आप उसमें इन्वेस्ट करो एंड ये सारे में से अगर आप कुछ भी परचेस करते हो तो ट्रस्ट मी ऑन दिस, ये आपको डेफिनेटली हेल्प कुछ ना कुछ वे में होगा। अगर आपको ज़्यादा ठंड लगती है तो आप ये ड्रायर यूज़ कर सकते हो, अगर आपको ज़्यादा गर्मी लगती है तो फ़ैन यूज़ कर सकते हो। तो इस तरह से जो भी आपको चाहिए होगा वो सारे चीज़ आप डेफिनेटली ऐड करके रख सकते हो। तो चलो मैं मिलती हूँ मेरे अगले वीडियो में विद अनदर फ्यू थिंग्स जो कि एसेंशियल्स है। तब तक के लिए यू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड योर हेल्दी बेबी।